ओह। सो दोस्तों, ये बचपन में एक बहुत बड़ी बात आती है, करियर। बचपन में क्या आती है, बड़े पे आती है। दुनिया में अक्सर लोग क्या होते हैं, वो रैंचो जो फिल्म था ना, 3 इडियट, अगर उसमें एक्चुअल में आपको पता है जो फिल्म है, अब जाए, अब नहीं सुनना है क्या बात? हाँ हाँ सर। अब नहीं सुनना है, चलो तुम्हारा नहीं आ रहा नहीं है, सर, हम ही खाली कह रहे हैं। तो उस फिल्म में, और चेतन भगत की एक बुक है, 5 पॉइंट समवन, इसका नाम जानते हो क्यों ऐसा कहा गया? सर तुम्हारा 5 पॉइंट तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा समवन है मस्ट इसमें। नॉट डू एट आईआईटी ऐसा कुछ था। हाँ, लेकिन अच्छा, उसके बाद वो फिल्म बनी, उसका नाम है 3 इडियट। इडियट्स। आपको लग रहा है क्या उसकी वैसी दुनिया भारत में है, या नहीं आपके सर, माँ बाप भी वैसे हैं? किसी के नहीं माँ बाप, हमारे माँ बाप होंगे वैसे, सर। बहुत रेयर केस में। अच्छा, तभी तो वो फिल्म लानी पड़ी, और तभी तो बुक चली। जो चीज़ अक्सर होती है, जो चीज़ अक्सर होती है, अगर उसके बारे में आप कहो तो कोई देखेगा नहीं। जो चीज़ बहुत कम होती है, उसी पर फिल्म बनती है, उसी पर कहानी लिखी जाती है, तो लोग देखता है, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे ख़राब बातें हों। और वैसे भी बहुत ख़राब बातें भी कम ही होती हैं, मतलब। तो क्या नाम, चेतन भगत वाली जो बुक है, उसमें जो उसका हीरो है, वो इस पर ख़त्म हो जाता है कि उसको आईआईटी नहीं मिलता है, वो इंजीनियर नहीं बन पाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने 5.1, IIT आपने मिल फाइव गया पॉइंट तो वन आप लग नहीं हाँ, सकते। ये कुछ दिन पहले सुना अच्छा, अब खबर खबर में। आपको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खाली साउंड ही आ रही है, हम लोग ऐसी बात करते हैं। हाँ, अगर सर कुछ दिन पहले खबरों में सुना कि एक आईआईटीएन सर भीख मांग रहा है रास्ते हाँ, पे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी सक्सेस का रास्ता है। ये लेकिन हम लोग के दिमाग में ऐसा बैठा दिया था ना अगर बचपन से ही। अगर रट्टा मार के पास करना होता तो सभी तो पास कर जाते। हाँ हाँ हाँ। समझ समझ के पढ़ना पड़ता वो है। फिल्म 3 इडियट भी है, एक वो फिल्म और भी है, क्या नाम, उसका नाम है मास्टर, वो जिसमें वो रहता है ना, हॉस्टल में जाता है, जमी तारे, तारे जमी पर। हाँ उसमें भी ये दिखाता है ना कि यार, रेस से घोड़े क्यों नहीं बनाते, तुम लोग बच्चे को पैदा करते हो, रेस से घोड़े बनाओ, रेस से घोड़े पैदा करो। मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर हम्म, हम इंसान अगर हमारे से थोड़ा कोई अलग हो गया तो हमको वो अपना कम्युनिटी में नहीं लेते। तो अक्सर क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा हमसे कह रहा था, हमने ऐसे उसका इंटरव्यू कर रहे थे कि यार तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ कहो। तो उसने कहा कि सर, अभी तो हम खुद ही डॉक्टर नहीं बने हैं, तो हम क्या कहें। तो हमने कहा कि यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है तुम हमसे, उन बच्चों से, अपने दोस्तों से 1 साल तो आगे हो, 2 साल तो आगे हो, कि उसमें जो ज़िंदगी में तुमने महसूस किया, वो किसी काम आ सके। हम तुमको ऑर्डर दे, कोई ऑर्डर ना दे हमको। अब जैसे, लेकिन अगर जब अभी क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले यहाँ एलुमनाई मीट हो रहा था, तो उसमें मैक्सिमम वही लड़के जुड़े, और उन्होंने, वही लोगों ने कहा भी कुछ, जो डॉक्टर हैं, या तो इंजीनियर हैं, या तो कहीं वो साइंटिस्ट हैं। लोग मेरे को ये देखा कि मतलब वो लोग बोले वो लोग कैसे किए, अब हम लोग कैसे करेंगे वो समझ में नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि हम सबको करना चाहिए कोशिश, लेकिन क्या सब लोग कोशिश करके, क्या सभी लोग साइंटिस्ट हैं और सब लोग डॉक्टर ही बन जाएगा? और हमें अक्सर देखते हैं कि जो लोग बन जाते हैं, पोस्ट किसी तरह से मिल जाती है, लोग उनको कहते हैं अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ किसी को अगर गाना गाना पसंद हो तो अगर घर हाँ, पे जाकर ओ बोलेगा कि मेरे को गॉड, सिंगर बनना है हाँ तो हाँ बोलेगा क्या बनेगा, वो होके क्या बनेगा, कितना कमा लेगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये मेनली मिडिल और जब क्लास तक आप फैमिली का स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम कर है। रहे हो, तब तक और आपको अच्छा कोई नहीं कहेगा। ये अगर आप मेनली सिंगर बन जाओ और आपके पैसे आने लगे, एक्चुअली इंडिया में नहीं, आपको लगता है कि अगर किसी प्रोफेशन में अगर पैसे हैं, तो लोग कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब पहचान, आप अपना सिंगर पहचान बन के अगर पैसे आपको मिलने लगे, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है यार, ये भी है, लोग आपको गर्व फील करेंगे। और अगर आप कोई आईएएस बन जाए, या कोई डॉक्टर बन जाए, अच्छा काम करने के चक्कर में अगर गवर्नमेंट से इसको सस्पेंड कर अब दिया जाए। उसके बाद अगर आपका बेटा भी हुआ तब भी हुआ सिंगिंग प्रोफेशन में चला जा सकते हैं, या हॉलीवुड में जा सकते हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं। मतलब ये जो जैसे आप देख लीजिए वो क्या करीना कपूर का हाँ 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 क्या हाँ नाम हाँ, है उनका, करीना को सैफ अली खान हस्बैंड। सैफ अली खान का हाँ हाँ वो। हाँ 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 हाँ। नो, हाँ सर। हम ये चाहते हैं कि देश मेरा और अच्छा हो जाए, है ना। हाँ तो आपको लग रहा है, चूँकि आप एक 10th क्लास 12th पास कर गए हो, और अब दोबारा तो आप, हम लोग तो आने वाले नहीं, हम भी जैसे आने वाले नहीं हैं। स्कूलों में क्या कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए? ऐसी कौन कौन सी दूसरा पॉइंट आपको लगे, अगर इस पूरे, अभी तो आप बहुत जल्दी आप 12th पास कर गए हो, तो हालांकि किसी का नाम नहीं लेना है हम लोग को, है ना।
हाँ, किसी अच्छे टीचर के बारे में अच्छा कहना चाहते हो तो नाम लेके अच्छा कहना है, लेकिन अगर किसी को ख़राब कहना है तो नाम लेके नहीं कहना है। देखिए अगर इधर 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 हमको तो स्टूडेंट रह चुके हैं तो हाँ हाँ हाँ, पहले तो नवोदय हम चाहते हैं नवोदय और अच्छा हो जाए, तो कैसे क्या किया जाए? तो जैसे ये स्मार्ट क्लास का सिस्टम है ना, हाँ 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 हाँ, ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो लोगों को और भी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सकता है। स्मार्ट क्योंकि, क्लास। हम लोग मतलब दिमाग से उतना मतलब देखते नहीं है, जो पढ़ाते हैं ना सर वो ओह ABC गॉड। 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 हाँ 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 हाँ, वो देखने से अच्छा अगर उसको उनको एनिमेटेड फॉर्म में वो चीज़ें दिखाया गया ना तो लोग वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और सर जो टीचर है वो अगर मतलब अपना टीचर के जैसा नहीं, अपना को स्टूडेंट की तरह समझ के स्टूडेंट के साथ मिल बांट के अगर पढ़े ओह गॉड। तो तब अच्छा लगेगा उन स्टूडेंट को। मतलब जैसा आपको पहले ही बिल्कुल बोला बिल्कुल कि बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मतलब ये जो मेरा दोस्त था रितेन, उसको हाँ, ना हाँ, हाँ, वो हाँ। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे हाँ हाँ तो रितेन को वो चीज़ पहले से पता था थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तो उसने बस कहा सर, कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कह सकते हैं, हाँ तो ऐसे तो सर बोला तुम प्रोफेसर से ज़्यादा जानता हो ऐसे, मतलब उसके गॉड। साथ मतलब लिटरली थोड़ा हाँ हाँ तर्क हाँ वितर्क हो हाँ, गया। मतलब कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यार बच्चा भी है, क्या तूने अच्छी बात कही। हाँ मतलब वो ऐसा क्या ऐसा। बोले अच्छा यही क्या अच्छा, लेकिन हम अपने क्लास में तो लगभग ऐसे रहते थे हमेशा ओपन, अगर तुम्हारे को कोई अच्छा पॉइंट हो मेरे बारे में जैसे पर्सनली, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम और अच्छा कहाँ करें ये थोड़ा बता बहुत सकते हो? स्ट्रिक्ट भी होना जरूरी है क्योंकि हर एक बच्चा मतलब प्यार की लायक नहीं होता। लायक नहीं होता क्योंकि वो ऐसा ऐसा। समझता नहीं है, मतलब वो बोलता है हाँ, कि जैसे कि ये हम सब अगर, तो ऐसे है इनको कुछ भी हाँ बोल दो। कुछ भी बोल दो, ये भी बात है। तो वैसे हम कोशिश करते हैं, अब यही कुछ बच्चे हमसे हम हालांकि हम स्ट्रिक्ट बहुत नहीं दिखते थे क्या, हाँ हमको क्या करना चाहिए अच्छे बनने के लिए? जैसे जो आप अभी कह रहे थे ऐसे टीचर होते ऐसे स्कूल होते, आप तो हमारे अगर लिए क्या मतलब सर? टेक्नोलॉजी से मतलब उनको पढ़ाएंगे तो टेक्नोलॉजी से पढ़ाएं। वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ हमको ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमको ऐसा पढ़ाना अच्छा लगता है, वो ओह यस ज़्यादा से यस। ज़्यादा ज्वाइन होंगे तब क्लास वो तब तब ऐसे क्वेश्चन दिखा दिए ऐसे एनिमेटेड फॉर्म में तो हाँ हाँ कार्टून हाँ हाँ जैसे हाँ, हम बचपन में जैसे टॉम एंड जेरी देखते थे ऐसा तो ऐसा समझ ऐसा। लो वैसे तब देख के हमको इंटरेस्टिंग लगता था। मेरा हाथ दर्द तो करने ऐसे लगा ही ऐसा। अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हम सामने करते हैं ऐसे, शायद थोड़ा सा सही रहेगा, ये हम वैसे पकड़ पाएंगे और मेरी आवाज़ आएगी इतना काफ़ी है। तो जैसे आपने बताया, अच्छा कॉपी ये चेकिंग करना, होमवर्क कॉपी बनाओ, क्लास वर्क कॉपी बनाओ, इसका क्या रूल है आपके समझने में? इसका मतलब और आप लोग कुछ मतलब टीचर्स को लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है हाँ तो हाँ, अगर थोड़ा मतलब उनको दे देंगे तो वो पढ़ लेंगे, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं पढ़ते नहीं है तो तो उनके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनको, होमवर्क जरूरी है। अच्छा लेकिन इतना भी ज़्यादा होमवर्क मत दीजिए कि स्टूडेंट का पूरा समय बीत जाए वही तो करने फिर में। एक्चुअली थोड़ा बहुत खेलने हम का फिर भी लौट के टाइम इसी देना पर आएंगे चाहिए। कि हम जो होमवर्क का जो मेरा ट्रेडिशन था कहने का, हमारे अपने, हम एक बार आपको रिमाइंड करा दें, शायद हम अक्सर किए होंगे वैसे ही, कि होमवर्क में हम कभी कहते नहीं थे कि ये कर के आओ, हमने हमको फ्री रखे थे कि भाई जो मेरे चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उससे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, कॉपियाँ हमको अच्छी से भरी हुई दिखनी चाहिए। हाँ आपके क्लास में ऐसे कहते थे, और मतलब बहुत गलती बच्चों ने ढेर सारा, हमने कहा गलती की चिंता मत करो, बिल्कुल कटिंग हो सकती है। गलती मतलब गलती करोगे तभी तो सीखोगे भाई। और ये हम कहते क्या नहीं बोल कहते थे, सकते हैं। ये हम हाँ कहते थे ना ये से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए अब लाइफ हम में जो एक्चुअली, मिला नहीं तो वो कभी हमारे मतलब साथ ऊपर आपकी जो हम ऊपर बातचीत कर रहे सक्सेस हैं, होने का मतलब हमारे पास मजा दो नहीं। टारगेट हैं। एक तो ये कि अच्छा क्या किया जा सकता है, तो आप बता रहे हो कैसे ऐसा, फिर हम ये भी देख रहे हैं क्या हम करते थे अच्छा, है ना, मतलब हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम अपने आप को सैंपल मानते हैं, अगर हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे बनेंगे, तभी लोग अच्छा मतलब बनेगा। एजुकेशन पर्पस को मतलब वैसे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम मत बनाए, ओ मतलब जैसे यस। कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंस भी डेवलप हो रहा है वो साइंस भी इंक्लूड कीजिए थोड़ा बहुत भी। अच्छा, तो आपने कहा कि जो स्मार्ट क्लास है, हाँ, अभी हम लोग ये स्कूल में ही हैं और ये सामने स्मार्ट क्लास है, तो ये स्मार्ट क्लास की प्रशंसा ये भी कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। हम्म। और हाँ, वैसे हमको हम एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स वो लैपटॉप का कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं अच्छा, ये कर भी आप कहोगे ना? वो मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब हर एक चीज़ में गलत भी है, सही तोड़ भी मोड़ है। ना दे, मतलब उसको उसका मतलब तोड़ने से क्या क्या फायदा होगा भाई। ये भी बात है। वो फिर भाई, पैसा पैसा फिर अभी जो पीछे हम लोग खर्चा बात कर रहे थे होगा ना, उतना कोई ज़्यादा। तोड़ता नहीं है बच्चा, एक एक लेकिन टूट लैपटॉप का जाता तीस है। तीस 40 हज़ार का लैपटॉप होता कोई आता है। बच्चा, हम समझ रहे हैं कि एक दो बच्चा को छोड़कर, पूरे 500 बच्चों में एक दो बच्चे को छोड़कर कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। वो भी बच्चा कब, जो कोई एक दो बच्चा जो है नाराज़ जो हो गया, कोई किसी ने टीचर ने कुछ कह दिया, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ सकता है कि मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद में कोई तोड़ना
नहीं चाहिए, लेकिन टूट भाई, जाती हैं लैपटॉप चीज़ें। का दाम 30-40 हज़ार का आता है, तो फ्री में इतना अच्छा साधन मिल रहा है। अच्छा चलो तो एक बात हम बड़ा आपको बता दें, तो अभी हम क्या है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बाईजू, आपने नाम सुना है? हाँ, बाईजू बाईजू बायजूस। बाईजू जानतू, तो हाँ। हम उसके जैसा ही काम करना चाहते हैं। और अभी मैंने रॉ मटेरियल बनाना शुरू भी कर दिया है। जैसे आप देखते हो हम कई अच्छी नई बातें पढ़ाते थे ना, नए तरीके से पढ़ाते थे। देखिए सर, हम्म, आप जैसे बोल मैथ्स, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, हम्म, अब पाइथागोरस थ्योरम आप बोल रहे हाँ हैं, हाँ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको रियल लाइफ में कहाँ दिखने को मिलेगा? हमको ये तो बात हमको है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। हमको जो ज़रूरत होती है कि कंपनी में अगर घुसे, हाँ 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 हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हाँ 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 हाँ, हमको मैथ्स की ज़रूरत क्या है? हमको ऐसे दिखाइए कि वो मैथ्स हमको कंप्यूटर में कैसे एप्लीकेबल होगा, मतलब उसका प्रोग्राम हम ओह बनाएंगे, कैसे गॉड। प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब लॉजिक के लिए हाँ मैथ्स का ज़रूरत पड़ता है, लॉजिक बनाने के लिए दिमाग लगाना अच्छा पड़ता है, अच्छा मैथ्स का अच्छा ज़रूरत अच्छा पड़ता है। अच्छा, नहीं एक बात हमने लेकिन और देखी, आप जैसे उस मैथ का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो। हाँ हम मतलब वही मैथ आपको पढ़ाएं भी तो आपको ज़्यादा किसी बच्चे को इंटरेस्ट आ हाँ सकता है। धीरे धीरे मतलब ऐसे एप्लीकेशन वाले चीज़ें बढ़े हैं, मतलब पूरा हाँ थ्योरी का हाँ क्या हाँ मिलेगा। हाँ, ये बात मतलब कि अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम या स्क्वायर वगैरह, अच्छा आपने अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो अब कंप्यूटर में कौन सी मैथ आपको काम आई थोड़ी बहुत, हम उस पर वो काम करेंगे। न्यूटन रेफसन्स तो आता है। कौन सा? न्यूटन रेफसन, न्यूटन रेफसन, न्यूटन फॉरवर्ड। ये तो ठीक है, नहीं ऐसे मैथ का क्या नाम है जो आपने मैथ पढ़ी हो कंप्यूटर अच्छा, में? वो तो कंप्यूटर में हम लोग तो पढ़े हैं, वो जो अभी आपको आपका जो काम आई हो टेंथ बाइनरी ट्वेल्थ, बाइनरी डिवीजन, एडिशन, फ्लिप फ्लॉप्स, जेके फ्लिप फ्लॉप्स। ये लेकिन ट्वेल्थ में तो है नहीं कि हम टेंथ ट्वेल्थ हाँ में। ट्वेल्थ में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, वो लेकिन उस समय इंटीग्रेशन। तो ये सब बताया नहीं गया था। हम ये देख रहे हैं ना कि आप जो कह रहे हैं कि टेंथ ट्वेल्थ में ऐसा कुछ पढ़ाया जाए ना कि जो इंजीनियरिंग में काम आ सके, यही तो हाँ ऐसी मैथ पढ़ाओ। हाँ। लेकिन अभी हम लोग तो नहीं पढ़ाए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, जैसे आप अब समझिए, ये अब क्या छोड़ दिया आपका जाए। अगर कोई कुछ पूछे कि ये कैसे हो, हाँ मतलब रियल लाइफ में कोई पूछे तो आप हाँ क्या बोलेंगे? इसको इंटीग्रेशन कर दो, फिर डेरिवेशन करके इसका आंसर निकाल दो। तो ऐसे ऐसा तो नहीं होता भाई। रियल लाइफ में कुछ अलग ही सीन चल रहा था जब हमको बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैथ क्या है ना कि मैथ मैथ फिजिक्स में हाँ बहुत यूज़ होगा। मैथ का लॉजिक लॉजिक के बनाने के लिए मैथ ज़रूर यूज़ नहीं जो होता है। कंप्यूटर में मैथमेटिक्स यूज़ होगी ना, हाँ। वो आप देखोगे टेंथ में नहीं पढ़ाई गई होगी, ट्वेल्थ में नहीं पढ़ाई गई होगी। हम्म। नहीं पढ़ाई गई ना, तो आपको जो पढ़ाई गई उसका काम है, आपको नहीं लग रहा होगा कि यार ये क्या यूज़ कहाँ दिखा। जैसे कि आप केमिस्ट्री ले लीजिए, हाँ। केमिस्ट्री में पहले एटम का एक मॉडल आता है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो डाल्टन, फिर से गलत होता है, डाल्टन हाँ फिर हाँ, और एक आता है, रदरफोर्ड मॉडल फिर वो भी गलत होता हाँ, है। वो भी गलत होता है, फिर और एक आता है। मतलब गलत ब्रॉगली चीजें भाई ब्रॉगली पहले वेव्स क्यों वेव्स पढ़ा रहे तरंग हो? हैं। गलत चीजें पहले क्यों पढ़ा रहे हो भाई? सही पढ़ा लो ये बात हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं। भाई। और सही चीजें पढ़ाओ, मतलब गलत चीजें जान के हम लोग क्या करेंगे? वो डाल्टन कहीं पर अभी लगेगा तो नहीं अच्छा ये हमको। पढ़ाया गया ना, और हाँ। ये पढ़ाई जा भी रहा है, ये भी बड़ी बात है। मतलब अच्छा ये थोड़ा छोटा किया जा हाँ, सकता है ना। हाँ जो हाँ गलत हाँ, हो गया उसको निकाल दो भाई, नया चीजें आ गया है, नया चीजें इस्तेमाल करो। जैसे कि आप नहीं हम समझ गए आपकी बात, आप समझ गए। और मैथ में भी आप ऐसे ही कह सकते हो हाँ कि मैथ जो चीज़ें यार हमारे काम में ना आ रही हों, हाँ मतलब कि मैथ को और स्पेसिफिक कर दो, है ना। ये जैसे कि बात ट्रिगोनोमेट्री हमको रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, मतलब एक पहाड़, एक हिल का अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक हिल का हाइट तो हम ऐसे नाप के नहीं निकाल सकते, हमको उधर ट्रिगोनोमेट्री लगेगा। हाँ। तो वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखा भाई, अच्छा मतलब तो आपने थ्योरी अभी तक मैथ का यूज़ कहाँ कहाँ देखा? थोड़ा बहुत आप बता रहे हैं कि भाई जो टेंथ ट्वेल्थ में हमने मैथ पढ़ी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत कम काम आ रही है, पहली बात तो ये। इसके अलावा और कहीं काम आ रही है वो चीज़? मैथ तो कम काम आ रही है ना। कम काम है, आपने कंप्यूटर के साथ में क्या फिजिक्स मैथ पढ़ते जो हैं? हमको फिजिक्स, डेटा लेके काम है तो फिजिक्स हाँ हाँ, ये मतलब हमको जैसे न्यूटन फॉरवर्ड जो बोल रहे थे, हाँ हाँ वो हाँ, ये मतलब क्या वो है? होता है कि एक आपको सेट ऑफ डेटा नाम दिया है गया। न्यूटन का? हाँ वही न्यूटन, आइजैक न्यूटन, 16वीं हाँ, सेंचुरी। हाँ। अच्छा। आपको डेटा दिया गया है, ग्राफिकल डेटा, हम्म, और उसके बीच में से आपको एक वैल्यू निकालना है। समझिए आपको 1 का एक वैल्यू दिया हुआ है, 2 का एक वैल्यू दिया गया, आपको 1.5 का निकालना है। अच्छा तो फिर उसके लिए न्यूटन फॉरवर्ड हम लगा देंगे तो पूरा आपको पूरा पूरा निकल नाम क्या है? न्यूटन सकता। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। फॉरवर्ड हाँ और डिफरेंशिएशन, हाँ डेल्टा बनता है उसमें या हाँ, डेल्टा डेल्टा बनता है ना? डेल्टा बनकर हाँ मतलब वो हाँ। टेबल बनाकर करना अच्छा पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि ये टेंथ ट्वेल्थ में तो था नहीं और ऐसा कुछ रहता उसका जुड़ा हुआ। ये मतलब यूजेबल है रियल लाइफ में, मतलब हम लोग अगर लार्ज वैल्यूज ऑफ डेटा का अच्छा उसका नाम रखा है न्यूटन, क्या बताया आपने? न्यूटन न्यूटन फॉरवर्ड होता है डिफरेंशिएशन, और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा फॉर डिफरेंशिएशन है। हाँ। लेकिन वो डिफरेंशिएशन तो हमने 11 ट्वेल्थ में ना पढ़ा वो 11 नहीं 12 था का नहीं है। एक्चुअली। अब नहीं ठीक है ठीक है ठीक अब है। इंटीग्रेशन हम सीख रहे हैं,
इंटीग्रेशन तो तो आपने कंप्यूटर में कोर्स कौन से कर रहे हैं, मतलब बीटेक सी बीटेक CSE सी एस ई फुल फॉर्म क्या है इसका? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब सोचिए, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हाँ, सिंगल इंटीग्रेशन कर दिए, हाँ हाँ लेकिन हमको इंटीग्रेशन सिंगल, अभी तो सिंगल इंटीग्रेशन इजी है, हाँ। जब डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन जब घुस जाएगा तो करेंगे कैसे? वो तो मतलब अभी ठीक है, बेसिक के लिए ठीक है, मतलब सीख रहे हैं, पहले पहले सिंगल सिखा दिया ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको ये एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, ये पुराना चीज़ें ये बात तो हम इनसे सहमत हैं। ये अभी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पर और ये लोग आए हुए हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो बुक्स हैं ना, एक्चुअली जिन बुक्स को इन्होंने पढ़ा होगा, साइंस इतना डेवलप हो रहा है, साइंस के साथ साथ यस हमको भी यस बढ़ना यस, बुक्स को अलग अलग बुक्स बनाओ यार, मतलब कि जिनको जाके कंप्यूटर साइंस लेना है 11th-12th में आकर, अभी आपको पता है कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके, और मैथ भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे तो हैं। रिजल्ट खराब होगा, यही ये अक्सर शायद आपने मैथ लिया था, तो मैथ लिया था ना, हाँ मैथ लिया था ना, हाँ मैथ था, मैं बायो नहीं लिया था ना कंप्यूटर साइंस। ये कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि यार अगर मान लो मेडिकल में नहीं जा पाए तो कम से कम इंजीनियरिंग या कर तो लेंगे, क्या स्टूपिड है, ये तो गलत ही सीखना भाई है ना? आपका तो। और अगर वो कुछ लोग हैं और इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो कौन मेडिकल, ये क्या स्टूपिड है यार, वो तुम किसी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर एक पाओगे। जगह चूज कर लीजिए पहले कि इधर से हमको इधर तक जाना है, हमको मेन एम एक सेट कर ली, वरना अब दोगला रास्ता चुनेंगे तो कैसे होगा? हाँ, ये हालांकि ये आपके पास पूरा दो सेशन हम लोग का रास्ता बहुत है। मिक्सिंग हो गया, एक तो करियर काउंसलिंग भी हो गया, आपको देश पास की दो एजुकेशन रास्ता पर। है, आपको हाँ 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 हाँ, क्लास 10 से ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्लास 8 7 से ये select करना है। बात, अगर ये बात इंजीनियरिंग करना है तो मतलब अगर अच्छा कॉलेज मिलना है तो तब से 8 से 7 से शुरू कर ओह दीजिए। गॉड, 8 से कर ले। मतलब शुरू कर अच्छा, दीजिए, मतलब अगर तुमने भी अपना 8 से डिसाइड किया होता कि हमको कंप्यूटर में पढ़ना है तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा लग रहा है। तब मेरे को पता नहीं था ये मतलब। बात तो, ये जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं इनके लिए सौमनदीप हाँ, की ओर से ये problem सजेशन मैंने है face किया है, लेकिन जब कि 9th पे इधर नवोदय में आया, हाँ हाँ, क्लास 8 तक मेरा मैथ्स बहुत वीक था। मैथ 8-9 तक, हाँ 8 तक बहुत वीक था, फिर जब नवोदय में आया हाँ तो उसके बाद बहुत करने लगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, ऐसा काबिल बना कि साइंस ले सकूँ। अच्छा इतना हो गया। हाँ अच्छा। क्लास 8 तक तो भाई पास कर जाता था, तो लगता था बहुत मिल गया मैथ्स में, मतलब टीचर अच्छे थे, मतलब हमको ये मतलब जो आपको 10th में पढ़ाते थे। हाँ उतना अच्छा, इच्छा किन नहीं किन था। टीचरों से पढ़ा आपने? अगर फिर आपको बताए तो एक्चुअली हम एक वो हैं आर्टिस्ट भी है ना, टीचर आर्टिस्ट होता है, तो थोड़ी सी अपनी प्रशंसा सुनने का, लेकिन झूठ नहीं सच, जिससे हम अच्छा भी कर सकें। और जिन टीचरों के बारे में अगर आप नेगेटिव बोलना हो तो उनका नाम नहीं लेना, लेकिन किसी को पॉजिटिव बोलना हो तो उनका नाम लेके बताना कि, तो जैसे कि जो भी आपके पास पॉजिटिव टीचर मिले हो, मेरे भी अलावा भी, तो उनके बारे में अगर बताइए, या जिनके नेगेटिव बोलना है तो उनका नाम नहीं टीचर लेने तो का है। बहुत अच्छे थे, लेकिन टीचर को मतलब टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे थे, हमको सपोर्ट भी बहुत करते थे, टीचर बोलते थे कि, लेकिन टीचर को कभी ये नहीं लगता था कि मैं साइंस ले पाऊँगा, मतलब ऐसा? हाँ तो मैंने एक बार पूछा था सर टीचर से, हाँ, मेरा उनका नाम नहीं लेना है, और फिर दादाजी। भी हाँ हाँ हाँ। तो दादाजी पूछे थे कि ये साइंस लेगा तो इसको ये नहीं ले पाएगा साइंस। अच्छा, बहुत टफ है ऐसा बोलते थे। ऐसा इसका मतलब अभी तक जो कैपेबिलिटी है शायद साइंस नहीं मिल पाई इसको। ओह, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सर ऐसे बोल दिए तो साइंस ही लेके दिखाएंगे। अच्छा, ये कोई सर थे, मैं तो नहीं था ना होती। हम वो मैथ का ही टीचर था। अच्छा, मैं नहीं था ना उसमें, हाँ? मैं भी था, मैं ही था क्या? नहीं तो आप मेरे बारे में आप नाम ले सकते हैं। ना, आपके बारे में नहीं बोल रहे, अच्छा, कोई दूसरे टीचर थे, हाँ ये सही है। और मेरे बारे में आप नाम लेके बताएं कि तब ये मेरे चीज़। को जिद आ गया मुझे कि मैथ्स अच्छा, में ऐसे बोल दिया मेरे को, अब करके दिखाएंगे। ओह गॉड, फिर? तब फिर से मैथ्स, फिर वो 8 तक करके छोड़ दिए वो स्कूल, फिर नवोदय में आ गए, उसके बाद खुद से मैथ्स प्रैक्टिस। अच्छा, आप 9th में आए थे एडमिशन? यहाँ आपका 9th में एडमिशन हुआ था? आप यहाँ 9th में आए थे या हाँ 6? 9th में। ओह अच्छा, इसलिए आपको फिर 6 में मैंने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं तो आप लोग के बैच में हम 6 में आ गए थे। ना तब शायद आप नहीं थे इधर। जब तुम यहाँ 9th में आए थे तो हम थे ही नहीं। ना आप तो शायद 10th में आए थे ना। अच्छा, तो आप लोग 10th में आए थे पहली बार, और तभी हम पहली बार यहाँ पर आप लोग को पढ़ाने आ गए थे उसी साल। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे बारे में आपको कैसा लगा, जैसे पहली बार हमसे मिले, हमको देखा तो? फिर मैथ्स में जब पहली बार मार्क्स आया तो बहुत अच्छा मार्क्स था, 50 में शायद 48 ऐसा कुछ। अच्छा। तो मेरा जो क्लास 9th में 10th में? मेरा जो एम था, मतलब हाउस मास्टर, हाँ, हाँ। बोले थे कि ये लड़का
अब जो टॉप करके निकला नहीं अच्छा, उनका नाम ले सकते हो। देखो जो अगर टॉप करके निकला उसको दिखा कर मेरे को बोला था कि हाँ। देखो ये लड़का मैथ्स में इतना अच्छा मार्क्स लेके आया, तब बहुत अच्छा तो लगा था। उनका नाम ले सकते हैं। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो नाम लेके प्रशंसा करनी है। तो मेरे को बोला था कि फिर मेरे को थोड़ा क्या हुआ पता नहीं, मैं मैथ्स करता था लेकिन उतना ध्यान देता नहीं, तो अच्छा, अच्छा। धीरे धीरे वो भी डिटरेट हो गया। फिर समझ में आया कि हाँ मैं ऐसा इतना अच्छा मैथ जब करता था फिर मेरे को मैथ्स करना चाहिए। हाँ फिर से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा, तो क्लास 12 में भी बहुत खराब मार्क्स आए थे प्री बोर्ड्स में। अच्छा 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 तो आप आपके पास गए, आप अच्छे से पढ़ाए, उसके बाद समझ में आया कि अच्छा इतना इजी है। अच्छा ऐसा लगा है। मतलब अच्छा हमने कौन चैप्टर पढ़ाया था आपको, अगर याद हो? हमको तो याद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे। आप बोले थे, आप क्या बोले अच्छा थे इस बार कि के बच्चों को भी आपको- बोलना चाहोगे कि आप प्रोबेबिलिटी हमसे पढ़ें, वो मतलब हम पढ़ाएं लेक्चर उनको दें तो? आप सिर्फ इतना बोले कि अभी आपका जो एम होना चाहिए वो पास होने के लिए होना चाहिए। और ये बात जो बहुत अच्छी थी। इजी हाँ सब्जेक्ट है हाँ, वो ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि वो ज़्यादा आता है। ये तो हमने अच्छी बात बोली थी ना हाँ। कि अगर एक पास में टेंशन खत्म हो जाए तो पढ़ने का मजा आने लगेगा ना। और ये टेंशन हो कि यार फेल ना हो जाए, ये क्योंकि बात है। तब तो वह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजी होता है वो। हाँ हाँ, ये डिफरेंशिएशन अच्छा ये बात आप बाकी दोस्तों में बोलना चाहोगे ना, जो हम आपको बोल रहे थे कि भाई जो इजी पहले वो पकड़ लो, कि कुछ नंबर तो आपके फिक्स हो जाएं। इंटीग्रेशन जो है इतना सारा फॉर्मूलाज है, इतने है, सारे है। फॉर्मूले कौन याद करेगा। नहीं इस बार सौम्यदीप के सामने हम आपको बता ये दें। हमारा दिमाग मशीन थोड़ी है भाई, ना जो एक बात हम आप सर यदि आउटपुट निकल 21 मिनट्स का हम लोग की बातचीत हो गई। सौम्यदीप के सामने हम एक बात आपको और जो भी व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहते हैं। इस बार है ना अभी आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट भी करना। अगर कभी हमको प्रॉब्लम आई कंप्यूटर में तो आपको हम एक बार फ़ोन करेंगे। एक बात तो हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं अभी, जो खासतौर जो सारंगी सर पढ़ाते हैं अभी कंप्यूटर सर, वो हम सीखेंगे पूरी प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरे ना मैथ मेरी यूज़ कहाँ होगी, वो सारे फील्ड में हम जाना चाहते हैं एक बार। प्रोग्रामिंग में मैथ यूज का डायरेक्टली यूज नहीं होता। नहीं है ना। हाँ लेकिन जो बुलियन अलजेब्रा वगैरह, जो बनाना है, मतलब समझिए आपको एक नंबर प्रिंट करवाना है 10 अच्छा। बार प्रिंट करवाना हाँ 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 हाँ। है, तो उसका लॉजिक हमारा कैसा है, एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है ओ वो हमको जानना पड़ेगा। कि जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए हमको पहले हाँ हम समझ गए। उबालना पड़ता है, फिर उसको स्टेप अच्छा बाय एक चीज़ तो हम थोड़ा सा क्रेडिट तुमसे लेना चाहते हैं, वो ये है कि आज जो तुम्हारा थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ है उसमें मेरा भी रोल है ना। हमने आपको हमेशा मोटिवेट किया होगा, यार ठीक है यार सब दुनिया चलती है ऐसे ही है ना, सब लोग सब टॉपिक कर ले ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना। करने से अगर सब कुछ मिल जाता तो आज जो आप इतना आप ये बातें जो कर रहे हो कि देखो ऐसा करना है, ये इंटरेस्ट आपको जो सो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे भी एक रोल है ना, 2% 5%। हम भी भले छोटे टीचर हैं यहाँ पर, भाई हमसे बड़े बड़े टीचर हैं यहाँ, लेकिन हम हमेशा खुश होकर पढ़ाते रहे हैं ना। हम 10th 12th पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी हम 12th में, लेकिन तब भी हमने कभी कोई इसे ज़्यादा नहीं किया। लेकिन हमसे लोग एक चीज़, जो भी दोस्त ये देख रहे हैं, हम हमेशा कहते थे कि यार हमसे तुम पूछो तब तो हमको मज़ा आएगा ना। अब हम अपॉइंटेड तो है नहीं 12th में पढ़ाने के, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो आपके बैच में हमने कुछ दिन पढ़ाया और हमको भी चीज़ें एक्चुअली अच्छा लगा था, तो ये निकल गया। नहीं अभी निकलेगा नहीं, तुमसे बिना बोले कैसे निकल जाएगा ये। सौम्यदीप के सामने एक बात आपको हम बताना चाहते हैं। इस बार अभी हमने एक चैनल शुरू किया है ना, अक्सर जो अपने वीडियो रिकॉर्ड करके हम उसमें दे रहे हैं, और वो अगले साल या उसके अगले साल हम कंप्यूटर पूरा ख़रीदने वाले हैं। 1.5 लाख का कंप्यूटर मैंने देख रखा है, सबसे 10th जनरेशन i7 या i9 तो हाँ मैं वो ख़रीदने वाला हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं वो भी आप सुन लें। और बहुत जल्दी प्रोजेक्टर आपके क्लास में 10th A और 10th B दोनों में लगाने वाला हूँ। और आप जैसे जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि आप प्रैक्टिकल कराइए, तो हम सोच रहे हैं, आपको पता होगा हमें मैथ के इंचार्ज हैं इस समय, और दूसरे टीचर लोग हम इंटरेस्ट लेते भी हैं प्रैक्टिकल में। तो हम आपको ये जो अपनी, और इसमें हमने प्रिंसिपल सर से बोला भी है कि यार हमको एक दे दो अपना ये ऐसा, लेकिन चूँकि मैथ का यहाँ पर कोई वो रूम नहीं है ना, अगर आप जानते हो फिजिक्स का जैसे है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है नहीं तो हम मैथ को उस लैब में अपना सब कुछ बनाते। और फिर भी हम आपने देखा होगा कि हम अक्सर ढेर सारा हम ट्रायंगल ये वो सब लेके आते हैं, और अभी हम इनको दिखाएंगे भी। मेरे पास अभी भी क्लासरूम में ढेर सारे ट्रायंगल पड़े हुए हैं, और दिखाते हैं तुमको। जो कुछ लोग ये देखेंगे ना कि भाई हम वीडियो बना कहाँ से रहे हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये करते हैं। तो ये क्लासरूम है, अभी हम 8th में बैठते हैं, और ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ठीक पास में है, पीडी सर का रूम है ना वहाँ पर। आप मेरे क्लासरूम में देखिए,
ये आपके दादा खड़े हैं सौम्यदीप। अभी ये जाके किसी भी क्लासरूम में कुछ भी सामान पड़ा हो शायद आपको मिलेगा, लेकिन मेरे क्लासरूम में सामान भरा हुआ है। देखिए ये ट्रायंगल्स, ये सब है ना, ये सब देखिए कटिंग है। ये लाइट आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है, ये सब मैंने खरीद के लाए। ये मेरे पेपर्स हैं, अगर जो लोग कुछ जानते हो। हम इसको ट्रायंगल कट करते हैं, यहाँ पर पहले सेट करते हैं, कुछ आप लोग हमको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ये सब आपको दिखेगा कि मेरे ट्रायंगल के ये देखिए। और अभी इसको हम और इम्प्रूव करने वाले हैं। ये देखिए, ये सब सामान भरा हुआ है। ये जो हमने आज से पहले आपको वीडियो में दिखाया भी होगा। और कई बातें ना आपका होता है टाइमिंग का ना, कि यार टाइमिंग जो है ज़्यादा ले लेते हैं सर। ये मेरा बोर्ड है, अभी सब लाइटें जल रही हैं। ये मेरा स्टैंड है, देखो वीडियो रिकॉर्ड हम यहाँ से करते हैं। और आप लोग भी कभी आएँ अपने स्कूल में, अगर इधर कोई हो 9th 10th 11th 12th, तो आप सारी क्लासरूम में घूम के देखना, किसी भी क्लासरूम में इतना ये सब सामान ऐसे नहीं पड़ा है। तो आपको हम अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो उसमें हमारी काफ़ी मेहनत है, उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर उसके बाद अपलोड करना, बहुत टाइम देना पड़ता है। आपको हम कई बार बोल चुके हैं। ये सब एक ही क्लासरूम का फैला हुआ सामान है। और इसको हमें अभी और हम बढ़ा रहे हैं, लाइट सिस्टम हम यहाँ लगा रहे हैं, माइक हम खरीद रहे हैं। और अगर ये स्कूल अभी खुल भी जाएगा फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करवाएंगे, एज ए स्टूडियो हम बना रहे हैं इस पूरा को। देखो ये लाइट वाइट सब जला रहे हैं। और इसके लिए अभी हम गए भी थे, माइक सिस्टम कंप्यूटर भी खरीदने की बात कर रहे हैं। और आप कोशिश करेंगे हम कि अगले साल आप जब 10th में आओ यहाँ पर, तो सबको हम पीछे स्मार्ट क्लास जैसा आपको शायद फिजिक्स लैब में है, वहाँ बायो लैब में है ना एक प्रोजेक्टर ऊपर, बायो लैब में एक ऊपर प्रोजेक्टर है, तो वैसे प्रोजेक्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। और जो आज अभी हम रॉ मटेरियल बना ले रहे हैं, रॉ मटेरियल मतलब अब पढ़ाना क्या है, फिर हमको एक कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर जो एनिमेशन जानता हो उसको हम हायर करेंगे, उसको हम पैसे देंगे कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, तुम इसमें कहाँ कहाँ एनिमेशन जोड़ सकते हो, क्या क्या जोड़ोगे, हम उसको बताएंगे भाई एनिमेशन अब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा बनाने का, तो हम एक कंप्यूटर हायर करेंगे। कंप्यूटर मेरे पास अपना कंप्यूटर होगा, हम भी थोड़ा बहुत करते हैं एनिमेशन, आप लोग जानते हैं, वीडियो एडिटिंग भी मेरी ठीक ठाक है, लेकिन उसको हम और हो सकता है हम ही करें, या मेरी बेटी उसको हम सिखाने के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं। और जैसा आपने बायजू को देखा ना, तो मेरे बहुत शौक है कि मैं बायजू जैसी कंपनी शुरू कर सकूं और कम पैसे में और अच्छा काम कर सकें, और अपने सारे नवोदय के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम पैसे में दिए जा सकें, और केवी के खास तौर से, और जो भी हैं ढेर सारी बातें। तो सौम्यदीप को भी हम थैंक यू बोलेंगे। हम लोग काफ़ी देर खड़े रह गए, देखो थोड़ा सा ही थक भी गया होगा लेकिन हम लोग की हैबिट है, मानो इस बात को, हम लोग की हैबिट है ना एक घंटे हम लोग खड़े उड़ के आप लोग को ये वीडियो जैसे हम लोग बनाते हैं, जो शूट करते हैं फिर एडिट करते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो देखें, और जो भी सौम्यदीप ने बताया अगर आप इसकी बात से सहमत हैं तो उसको कमेंट लिखिएगा। और सौम्यदीप का नंबर मेरे पास रहेगा, अगर मतलब कि आप डायरेक्टली हम इनको नंबर आपको नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं, बाकी लोग कोई परेशान करे ऐसा, लेकिन अगर आपको इनकी कभी आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम आपकी इनसे बात करा पाएंगे, और ये आपकी करियर में हेल्प कर सकते हैं। और जब ये थोड़े अच्छा और बन जाएंगे तब फिर इनको हम लोग और अच्छे याद आएंगे। अभी तो हम लोग को लगता है ना, कभी 1 साल गए हैं, जब ये और थोड़ी दुनिया देखेंगे तो इनको लगेगा यार नवोदय कितना अच्छा है कि नहीं, सही कह रहे हैं ना। जैसे जैसे आप दुनिया में घूमते जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये टीचर जो हैं, छोटे से टीचर थे हमारे, आपको बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन आपकी चिंता करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, सही कह रहे हैं ना। यहाँ पर जो लोग हम लोग कॉपी बनाओ, ये कर लो, वो कर लो, सही से उठो, टाइम पर उठो, तो ये लोग आपको नहीं मिलेंगे, और आपको बाद में याद आएगा। अभी एलुमनाई मीट में सब बच्चों ने यही कहा है कि हमको नवोदय बहुत याद आता है। तो ठीक है दोस्तों, इनको भी हम थैंक यू बोलेंगे। और आपके दोस्त का क्या नाम था जो आया था अभी, रितेन साहु को भी हम थैंक यू बोलेंगे। उनका तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं अगर उनसे बातचीत हो जाए, चूँकि उन्होंने 1 साल उनका थोड़ा सा गैप हुआ है, वो गैप वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कोई अपनी फेलियर को बताना नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हम ये दिखाएं कि हम इतने अच्छे हो गए, और कैसे हुए वो कोई नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन ठीक है, मेरा हाथ भी दर्द कर रहे हैं, तभी से ये हैंडल करते करते ऐसे पकड़े ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। ख़त्म करें।
हाँ सर। अच्छा, अभी हम लोग की कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई ना जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई अपने पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा नहीं, कुछ ऐसा? तो ये बातें आपके दोस्त देख पाएंगे? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ, और ये बहुत हैंडसम है। ये जहाँ पर भी रहें, हम ठाकुर से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, আমি প্রার্থনা করব করবদ নিয়ে हृदय থেকে कि এটা ভালো থাকে। और ये अच्छे रहेंगे तो हम लोग के नवोदय के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग भी कभी मिलेंगे, है ना, इंजीनियर से मिल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कोई बाय कर दो। बाय। थैंक यू।